नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं आपको आज एक बड़ी अहम इशू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। मैं आपको मिसाल एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले दिनों एक मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आया कि मैं एक भावलपुर शहर में एक जगह पर मैं किसी दोस्त के पास बैठा हुआ था। मैं बाहर निकला तो अचानक एक बुज़ुर्ग ना हर मोटरसाइकिल वाले को इशारा कर रहे थे, रोक रहे थे। ऐसे बेचारा थोड़ा सा कपड़े भी पुराने बुसीदा से और बुज़ुर्ग के साथ था, तो वो खड़ा हुआ था, कोई भी नहीं रोक रहा था। तो मैंने जैसे अपने इस बाइक स्टार्ट की तो उसने मेरी तरफ इशारा करके पूछा कि मुझे ले चलोगे। मैंने कहा आ जाए बाबा जी, मेरे साथ बैठ जाए। तो मैंने कहा चले, ये बेचारा शायद इसके पास किराया नहीं है, कोई मसला है, क्यों खड़ा है, इसलिए कि रिक्शे पर नहीं बैठ सकता। तो मैंने उनको अपने पास साथ मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। तो कुछ फासले पे जब मैं पहुंचा तो उसकी जो मंजिल आई वहाँ पे उसने कहा बेटा इधर मुझे उतार दें। तो जब मैंने उसको उतारा मोटरसाइकिल से तो मुझे कहता है बेटा मेरी एक बात तो सुने, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने समझा कि ये बुज़ुर्ग है, जैसे वो इसकी हालत भी नज़र आ रही है, ये मुझसे कोई माली इमदाद मांगेगा, मुझे कहेगा कि बेटा मेरी कुछ इमदाद कर दें या मेरा फ़लाँ मसला है, फ़लाँ परेशानी है। तो मेरे जहन में ये बातें थी। जैसे वो बुज़ुर्ग उतरा मैंने कहा जी बाबा जी बताएं। कहता बेटा मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताएं क्या नसीहत। कहता बेटा आप ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, बस मैं यही नसीहत करूँगा। तो मैंने कहा बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ में 5 वक्त की पढ़ता हूँ। कहता यार फिर आप एक काम और करें, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे, आप एक काम करें, जो भी आपको मिले ना उसको नमाज की तरगीब लाजमी दें। ये आपके ज़ुम्मा एक फ़र्ज़ है, मेरी तरफ से अमानत है। जो भी आपको मिले उसको ज़रूर कहें कि नमाज़ पढ़ा करे। वो कहने लगा कि आजकल हालात ये हैं कि हर बंदा दीन से दूर होता जा रहा है, दुनिया के लालच में इतना ज़्यादा फंसता जा रहा है, इतना ज़्यादा फंसता जा रहा है कि वो अल्लाह के करीब, जो इस्लाम के दीन के करीब आने के लिए तैयार ही नहीं, पीछे हटते जा रहे हैं। मुझे बड़ी वो लगा। खैर मैं अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं ये काम अब मज़ीद कर सकूं, और मैं चैनल के ज़रिए भी लोगों को यही कहूँगा, दोस्तों को, कि नमाज़ पढ़ें, नमाज के बगैर कुछ नहीं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने जो वाक़या सुना, देखा, टीवी चैनल पे आया कि आलमगीर तरीन जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके कह लें कि बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ा बिज़नेस है, सुपर लीग जो क्रिकेट टीम थी मुल्तान की, मुल्तान सुल्तान, उसके भी मालिक थे। उसके अलावा भी बड़ा उसका बैरून ममालिक यूरोप में भी उसका बड़ा बिज़नेस है और अपने चार्टर तैयारे भी है शायद उनके। और ये तहरीक इस्तेकाम पार्टी के चेयरमैन पैटर्न चीफ जो जहांगीर तरीन है, उनके भाई हैं। तो उनका जो वाक़या मैंने टीवी पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, तो बड़ी हैरानी हुई कि यार इतना बड़ा बंदा, इतना ज़्यादा पैसा कि उसको अंदाज़ा नहीं उसके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, उसके बावजूद उसने खुदकशी कर ली। अब उसके बारे में ये भी आ रहा है, 2 किस्म के तासुरात आ रहे हैं। एक तो यह है कि एक ख़त मिला कि उसके करीब से पहले जो सरकारी वर्जन आया है, पुलिस की तरफ से भी है और टीवी चैनल्स में भी चल रहा है कि ख़त पे लिखा था कि मैं स्किन की बीमारी थी इतनी ज़्यादा, मैं स्टीरॉइड खा के इतना मायूस हो गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को खुदकशी का ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। और दूसरा एक सोशल मीडिया पे ख़त वो भी गर्दिश कर रहा है, जिसे वो कहा जा रहा है कि वो फेक भी है शायद। तो उस हवाले से भी उसने लिखा कि पाकिस्तान में बड़े लुटेरे और चोर बाजारी है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, और इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, फ़लाँ फ़लाँ, और इस मुल्क में नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़्यादती की वजह से मैं मायूस होकर ख़ुदकशी कर रहा हूँ। खैर वो पता नहीं हक़ैक़ क्या है, ये लगता भी नहीं है ऐसा कि इस तरह इस वजह से उसने खुदकशी की। खैर मामला तो बाद में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अब जहांगीर तरीन साहब, आलमगीर तरीन साहब की तरह के 5-6 वाक़यात को मुझे पता है, मेरे नॉलेज में है। एक डायरेक्टर एंटी करप्शन थे इमरान रज़ा साहब, उसने फंदा ले लिया, गले में फंदा डाल के झूल गए। इसी तरह एक DPO ने अपने सर में गोली मार ली। इस तरह के और कई और सियासतदान हैं, 3-4 जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मेरे नॉलेज में ज़रूर है कुछ लोगों ने खुदकशी कर ली जिनके पास पैसा बेबाक था। इन चीज़ों से ये साबित होता है, 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये है कि इंसान के लिए पैसा कोई अहमियत नहीं रखता। ये कह लें कि किसी के पास पैसा उसे सुकून मिल जाएगा, सुकून पैसे से नहीं मिलता। सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ लगाव रखने से मिलता है। ये मायूसी है कि अल्लाह की नेमतों से मायूस होकर इंसान खुदकशी करता है। तो ये दूसरी बात, ये इस्लाम से दूरी भी है। और हकीकत बात यही है कि हमारे जो उस बुज़ुर्ग ने जो बात की, कल मुझे दोबारा फिर मेरे जहन में वही आई। देखें बुज़ुर्ग ने क्या बात की। उसने कहा बेटा आप लोगों को नमाज की हिदायत करें।
میں کہتا ہوں جو بندہ اللہ کی طرف دین کی طرف آ جائے, جو 5 وقت نمازی ہو جائے, میرا نہیں خیال وہ اس طرح کا قدم اٹھائے گا کبھی بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں فرماتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہے, پریشانی ہو گئی ہے, ٹینشن ہو گئی ہے, تو کہتے ہیں جی خود سوزی کر لی, گولی مار لی, ہم دولے سے جڑ گئے, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. تو ہمیں یہ اس بزرگ کی ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے, ہمیں دین کی طرف مزید بڑھنا چاہیے, دین اسلام کو اپنانا چاہیے. قرآن پاک کو اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری ساری زندگی ہی بدل جائے گی. تو میں تو الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو بہت تبدیل کر دیا ہے, بہت تبدیل کر دی ہے. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ انسان کو ہر حال میں, چاہے مشکل وقت ہے چاہے آسان وقت ہے, خوشی میں بھی اور پریشانی میں بھی اللہ کو ہی ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. اسی میں انسان کی کامیابی ہے.